नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल वीडियो में। लखनऊ के अलीगढ़ में लगी आग ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि अलीगढ़ के सीएम योगी ने सारा प्रोग्राम और शेड्यूल खत्म करके वहां वापस लखनऊ आने का उन्होंने डिसीजन लिया। अब इसी पूरे मामले में 2 दिन जो जांच हुई है, कैसे और कहां तक वो पहुंची है और कौन से नए सवाल खड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। बचा लो भैया, जल्दी आ जाओ, बचा लो। बात नहीं हो पा रही सब नहीं बात एग्जिट होती तो शायद इजी होता निकलना। इन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। दोस्तों, लखनऊ के अलीगढ़ में सोमवार 22 जून को एक बड़ा हादसा हो गया जिसको रोका जा सकता था। दोपहर करीब 2:15 सबसे पहले बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड एक पेट शॉप और क्लिनिक ने पास लगे एक बड़े एलईडी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड या एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी भी इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि यही 2 सबसे बड़े रीजंस हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था। आग लगते ही कुछ मिनटों में जहरीला और गाढ़ा काला धुआं पूरी बिल्डिंग की सीढ़ियों और रास्तों में भर गया। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लर्निंग स्पेस नाम का एक नामी 3D एनिमेशन और गेमिंग कोचिंग सेंटर चल रहा था। तीसरी मंजिल पर एक IT नेटवर्किंग ऑफिस था। जब आग लगी उस वक्त कोचिंग सेंटर और गेमिंग जोन में 16 से 25 साल के कई स्टूडेंट्स और ट्रेनर मौजूद थे। इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही संकर रास्ता और सीढ़ी थी। आग और धुएं ने सबसे पहले इसी रास्ते को ब्लॉक किया। बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। जान बचाने के लिए भागते बच्चों को जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो घबराए स्टूडेंट पीछे की तरफ भागे और खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में लॉक कर दिया। उन्हें लगा कि पानी होने से वो बच जाएंगे, लेकिन वहां वेंटिलेशन ना होने के कारण जहरीला धुआं भरा, जिससे दम घुटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत वहीं हुई है। 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। दिल्ली बेसमेंट में पानी भरा था, 15-20 लड़के की डेथ हुई, तो वहाँ से भी तो इन्होंने सीखा। जब धुआं फेफड़ों में भरने लगा तो बच्चों की चीख पुकार मच गई। खिड़कियों से लोग नीचे खड़े लोगों से मदद गुहार करने लगे। कुछ स्टूडेंट ने खिड़कियों के कांच तोड़े और बाहर लटक रहे बिजली और वाईफाई की मोटी तारों को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की। दम घुटने से मर रहे कुछ बच्चों ने हिम्मत करके दूसरी और तीसरी मंजिल से सीधे छलांग लगाई। नीचे खड़े लोकल लोगों ने कुछ को लपकने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण कुछ बच्चों की रीढ़ की हड्डी और पैर टूट गए। लोगों से कहना है कि इन्फॉर्म करने से करीब 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। धुआं इतना घना था कि फायर फाइटर सीधे मेंस रास्ते के अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद बगल की बिल्डिंग के सहारे कॉम्प्लेक्स के पीछे की दीवारें कंक्रीट काटकर और हथौड़े से तोड़कर एनडीआरएफ पुलिस और फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद शाम को आग पर काबू पाया। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कन की मदद से खिड़कियों ने स्ट्रेचर्स अंदर भेजे गए और बेहोश हो चुके बच्चों को बाहर निकाला गया। 22 लोगों को तुरंत रेस्क्यू करके केसीओएम के ट्रामा सेंटर भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से 15 यंगस्टर का डॉक्टर डेड बताते हैं। 12 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं इन मौतों में। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर बच्चों के शरीर आग से उतने नहीं जले थे, बल्कि उनकी मौत सल्फ्रिक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई थी। इस हादसे में कुल 9 लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं, जिनमें से कुछ आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस इंसिडेंट ने पूरे लखनऊ को झकझोर कर रख दिया है, पर बिना किसी फायर एग्जॉस्ट और बिना सेफ्टी एक्सीडेंट के इतने बड़े कॉमर्शियल और कोचिंग सेंटर का चलना सीधे तौर पर उन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ था, जिसकी खामियां 15 परिवार को भुगतना पड़ा। दोस्तों, शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर एफआईआर में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि आरोपियों को अच्छी तरह पता था कि उनकी इस लापरवाही से जान भी जा सकती है बहुत लोगों की, फिर भी उन्होंने इस नजरअंदाज किया। इससे इमरजेंसी एग्जिट का होना सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आने जाने के लिए सिर्फ एक बेहद संकरा रास्ता और सीढ़ी थी। कोई भी इमरजेंसी गेट या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट रूट नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों, अलीगढ़ का आग हादसे की यह पूरी कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही की कहानी भी है। 15 मासूम जिंदगियां चली गई, कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए और पीछे छोड़ गए ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच कहां तक पहुंची है।
दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारी पूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपसे मैं मिलूंगा अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए नमस्कार।